वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आरपी सीटेड पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग साइंस पेडागोजी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम 2 या 3 वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। उसका वीडियो में बना चुका हूं। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख लें। उसमें हम मेथड तक पढ़ चुके थे, विधियाँ पढ़ चुके थे, और इसमें जो है वो हम लोग आज उपागम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पे एकीकृत उपागम है। तो सबसे पहले विज्ञान शिक्षा में उपागम जो होता है को प्रमुख है, वो है एक पारंपरिक है। पारंपरिक एकीकृत प्रक्रिया है, रचनात्मक व हस्तसिद्धि क्रियाकलाप है, इत्यादि है। ये उपागम है। अब उपागम वाकई में कहा किसको जाता है, तो उपागम का तात्पर्य होता है उस दृष्टिकोण से जिसे अपनाकर किसी विषय की शिक्षा दी जाती है। विज्ञान विषय में अपनाए गए दृष्टिकोण धारा शिक्षा, सिद्धांत, शिक्षा विधि आदि से है। उपागम का तात्पर्य ही हुआ उपागम किसको बोलेंगे, उस दृष्टिकोण से जिससे किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे विज्ञान के विषय में ही अपनाया जाता है तो उसकी धारणा क्या है, उसकी शिक्षा सिद्धांत क्या है, उसकी शिक्षा विधि क्या है, ये शिक्षक किस प्रकार पढ़ाता है, किस तकनीक का प्रयोग में लाता है, किस दृश्य सामग्री का टेक्निक का उपयोग करेगा, वो प्रयोग करता है। यही सारी चीज़ को हम लोग उपागम कहते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो शिक्षा के लिए कौन कौन सी विधि अपना रहे हैं, कौन कौन से टेक्निक अपना रहे हैं, किस दृश्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, टीचिंग में प्रयोग सबका करते हैं, किस टेक्नोलॉजी से आप पढ़ा रहे हैं जिससे बच्चे संतुष्ट हो जाएं, उसको कहा जाता है उपागम। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो है विज्ञान शिक्षण के उपागम, साइंस टीचिंग अप्रोच। ये क्या है, तो विज्ञान शिक्षण को प्रभावकारी होने के लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच अच्छा संबंध हो, ताकि विद्यार्थियों को प्रयोग योजना बनाने, धारणाओं पर बहस करने और अवलोकनों को आलोचनापरक दृष्टिकोण से रिकॉर्ड एवं विश्लेषित करने का अवसर मिल सके। मेन रीजन जो होता है उपागम को रखने का, वो होता है कि टीचर और स्टूडेंट जो हैं उनके बीच एक संबंध बने, रिलेशन ही बनेंगे। तो जिस रिलेशन बनेंगे तो वो किसी भी योजना पे, धारणा पे बहस कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, उसका फिर रिकॉर्ड व विश्लेषित करने का अवसर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। तो इस चीज़ के लिए इस उपागम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है उपागम का ही। उपागम का प्रयोग उच्च माध्यमिक स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। इसका उपयोग जो होता है वो सबसे ज़्यादा उच्च माध्यमिक स्तर, अपर सेकेंडरी लेवल जो होता है उस पर इसका प्रयोग सबसे अधिक लोकप्रिय है, यानी इसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, माना जाता है। तीसरा पॉइंट जो है, उपागम की सहायता से बच्चे किसी विशेष के विस्तृत ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। कक्षा में भिन्न प्रकार के छात्रों को बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित सहायता प्रदान करता है। और मतलब देखा जाए तो उपागम जो होता है छात्र के हित में है, उससे वो किसी भी चीज़ के बारे में विस्तृत नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत का मतलब पूरा ज्ञान से उसका नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, विस्तृत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इससे कक्षा में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के छात्र भी होते हैं, तो बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करने में ये सहायता प्रदान करता है उपागम जो होता है। यानी जैसे ही वो भिन्न भिन्न प्रकार के छात्र रहेंगे, उसमें बहुआयामी होगी, यानी बहुत से नॉलेज उनके पास इससे आएगा, उससे संबंधित करने में ये काफ़ी सहायता करता है उपागम जो होता है। उपागम जो होता है वो काफ़ी सहायता करता है। अब इसी में है एकीकृत उपागम, इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो है क्या है, तो वो होता क्या है इसको जानते हैं। तो देखिए, शिक्षा के उस दृष्टिकोण से है जिसे अपनाकर अलग अलग विषयों के शिक्षा के स्थान पर सभी विषयों को सम्मिलित स्वरूप के शिक्षा पर जोर दिया जाता है। ये वैसा उपागम होता है जिसे शिक्षक के दृष्टिकोण से ही अनेक तरह के अलग अलग विषयों के शिक्षा स्थान पर सभी विषयों को एक ही साथ जोड़ दिया जाता है। यानी प्लेस एक ही होगा, जगह एक ही होगा, लेकिन सभी
विषयों को एक साथ सम्मिलित करने के शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है एकीकृत उपागम में। एकीकृत का मतलब ये होता है बहुत सारे चीज़ को एक पास में जोड़ देना, ठीक है। तो एकीकृत उपागम उसी को कहेंगे जिसमें बहुत सारे विषयों को सम्मिलित कर लिया जाएगा और एक ही स्थान पे सम्मिलित किया जाएगा, जहाँ पे आसानी से उसके स्वरूप पे जोड़ दिया जाता है। ये एकीकृत उपागम है। इसके बाद से ये होता क्या है, आखिर इसके अनुसार किया जाता है। तो एकीकृत उपागम के अनुसार ज्ञान सदैव एक इकाई के रूप में इकट्ठा ही विद्यमान रहता है तथा ये एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। सबसे फायदे वाली चीज़ इसमें जो है वो है एकीकृत उपागम के अनुसार ज्ञान जो होता है वो एक इकाई के रूप में इकट्ठा रहता है, एक यूनिट के रूप में क्या रहता है, वो इकट्ठा रहता है तथा ये एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। यानी टीचर और स्टूडेंट का एक दूसरे से संबंधित होने में ये एकीकृत उपागम जो है ना वो काफ़ी हेल्प करता है, मदद करता है, जिससे बच्चे आसानी से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं। बच्चे आसानी से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं। और दूसरा है एकीकृत उपागम व्यवहारिक ज्ञान प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी जोर देता है। और एकीकृत उपागम जो होता है ना ये सबसे ज़्यादा व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देता है। और साइंस जो काम करता है वो प्रैक्टिकल पे और फैक्ट पे ही काम करता है। तो जो भी चीज़ प्रैक्टिकली होगी उस बच्चे उस चीज़ को काफ़ी ऑब्जर्व करेंगे और वो मेथड जो होगा ना वो सबसे सुपर बेस्ट होगा। तो एकीकृत उपागम वही करता है, व्यवहारिक नॉलेज पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे क्या करता है, जोड़ देता है। उसके बाद से इस उपागम के माध्यम से छात्रों को विस्तृत सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। ये जो है ना छात्र को अपॉर्चुनिटी जहाँ अगर छात्र को मिले वो मेथड जो है ना सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे इस उपागम से छात्र जो होते हैं ना वो सैद्धांतिक ज्ञान को बहुत आसानी से प्राप्त करने का अवसर उन्हें ज़्यादा मिलता है। और जिसमें बच्चे को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अवसर मिलते हैं, वो बच्चों के लिए अति उत्तम मेथड होता है, विधि होता है। नेक्स्ट है ये छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, जिससे बालक सक्रिय रूप से अधिगम लर्निंग में रुचि लेते हैं। जैसे ही बच्चे को हित में रख के सारा काम किया जाएगा तो ये छात्र हित में ही होती है। और पूरा हमारा सीटेट या साइंस पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी कोई भी पेडागोजी हो वो छात्र पे ही डिपेंड करता है। तो ये छात्र केंद्रित उपागम जो है ये छात्र केंद्रित है, जिससे बालक जो होते हैं एक्टिव होते हैं। तो बच्चा जितना है एक्टिव होगा तो उसका इंटरेस्ट जो है वो किसी भी चीज़ में बढ़ेगा, रुचि लेगा, तो उसके लिए ये फ़ायदा करता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को एक संगठित विषय के रूप में पढ़ाया जाए, जीव भौतिक और रसायन में न विभाजित किया जाए। और ये मेथड जो कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को एक ही में पढ़ाया जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो होते हैं एक ही में उसको पढ़ाया जाए, उसको अलग अलग ना किया जाए, विभाजित ना किया जाए। अपर प्राइमरी लेवल पे भी इसको एक ही में पढ़ाया जाए, इसको अलग अलग ना किया जाए, डिफरेंट टाइप से अलग ना किया जाए। उससे होगा क्या कि सारी चीज़ एक ही बुक में रह जाएंगे, बच्चे का माइंड एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक, एकीकृत हो जाएगा ये। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि इस उपागम में पाठचर्या सीखने वालों को पर्याप्त अवसर मुहैया करवाएं ताकि वैज्ञानिक सक्षमता के आधार पर स्तर को प्राप्त कर किया संभव हो सके, किया जाना आधारभूत स्तर को प्राप्त कर किया जाना संभव हो सके। इसमें करिकुलम जो होता है सीखने के लिए पर्याप्त अवसर मुहैया कराना जरूरी है ताकि वो वैज्ञानिक सक्षमता के आधारभूत स्तर को वो क्या करें, अचीव कर पाए, प्राप्त कर सकें और संभव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट ये था। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन स्टडी के माध्यम से ही विज्ञान को पढ़ाया जाए। जैसे हमें पता है कि प्राथमिक स्तर पे 1 to 5 तो 1 to 3 तक तो EVS को विज्ञान के रूप में ही पढ़ाया जाता है, विज्ञान के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है EVS को। उसके बाद से अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक, जिसमें 1 to 5 जिसमें 1 5 कहाँ, जिसमें 1 और 2 को EVS के माध्यम से पढ़ाया जाता है, मैथमेटिकल्स और रीजनिंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 3 to 5 क्लास के जो बच्चे होते हैं उसको
पर्यावरण अध्ययन में के माध्यम से ही विज्ञान को पढ़ाया जाता है, ईवीएस के माध्यम से। उसके बाद से ये विज्ञान की बुक इन्हें मिल जाते हैं, साइंस की बुक मिल जाते हैं। तो उसी के अनुसार से प्राथमिक स्तर पे इन्हें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ाया जाए। प्राइमरी लेवल पे विज्ञान को इन्वायरमेंटल स्टडी के साथ ही जोड़ के पढ़ाना चाहिए इसे। ये उत्तम होता है इस मेथड से। तो ये कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण उपागम थे जिसे जो छात्र पे ही केंद्रित थे। और ये पेडागोजी सेशन का लास्ट वीडियो था। अब हम क्वेश्चन को पेडागोजी सेशन से जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर के, उसको नेक्स्ट डेज में अपलोड करेंगे। उसके बाद से एनसीईआरटी बुक का टॉपिक वाइज जो वीडियो होगा उसको अपलोड किया जाएगा। तो आई होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, टेक केयर।